नमस्कार दोस्तों, किन्नौर अब तक पेज से मैं राम भगत नेगी। जिस तरह से आपने सोशल मीडिया में देखा कि कुछ दिनों से जो हमारा जो सांस्कृतिक का क्राफ्ट मेला चल रहा था रिकांगपिओ के अंदर में, और हमारे जिला प्रशासन ने, हमारे लोक संपर्क अधिकारी ने बहुत ही बेहतरीन और सुंदर प्रस्तुति और सुंदर आयोजन किया था। इसमें हमारे हिमाचल के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर के द्वारा इसका विधि विधान से जो है उद्घाटन किया गया। और इसमें पूरे किन्नौर के जितने भी महिला मंडल है, युवक मंडल है, सभी को मौका दिए गए। और इसमें वाद्य यंत्रों से लेकर महिला मंडलों के कार्यक्रम से लेकर बहुत सारे कार्यक्रम आयोजन किए गए। बहुत ही सराहनीय प्रशासन का काम था और बहुत बेहतरीन ढंग से इसमें 3 रात्रि का कार्यक्रम था। इसमें पुलिस प्रशासन ने भी अपने जिम्मेदारी को निभाते हुए बहुत बेहतरीन और सुंदर जो है कानून की व्यवस्था को बनाए रखा। मैं सभी प्रशासन और पुलिस प्रशासन का किन्नौर अब तक पेज से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों दिन रात जो है हर परिस्थितियों में, चाहे मेला हो, तीज हो, त्योहार हो, नेताओं का आगमन हो, सभी में आप लोग अपना जो है फर्ज निष्ठा से और अपने निष्ठा से उससे आप लोग अपना जो है काम करते आ रहे हो। इस पर कोई संशय नहीं है। पुलिस के काम पर, पुलिस प्रशासन के काम पर, एसपी साहब किन्नौर के अधीन डीएसपी साहब किन्नौर के काम पर किसी भी प्रकार का कोई यहाँ औचित्य नहीं है उन पर कोई सवाल करना। लेकिन अंतिम रात्रि के जो किन्नौरी संध्या के अंतिम रात्रि में जिस प्रकार से जो गतिविधियां चली, सभी को पता था कि आज का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है देर सवेर होना ही है, और होता भी है। अंतिम दिनों में कोई पहली बार की घटना नहीं है। जितने भी मेले होते हैं, तीज त्योहार होते हैं, ऐसे अंतिम रूपरेखा को विधि विधान से किया जाता है, जिसमें बहुत सारे अतिथि होते हैं। और शुरू की तरह जैसे भी आप पूरे किन्नौर में आप अगर देखा जाएंगे तो किसी भी मेले का शुभारंभ और अंत एक अलग तरीके से करते हैं, क्योंकि हम जनजातीय क्षेत्र से संबंधित रखते हैं। यहाँ के हमारे कानून और हमारे जो है कबीले का अधिकार अलग से है। और इस इन मेलों में जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम को विधि विधान से हमारे किन्नौर के जाने माने रफ़ी केदार नेगी के द्वारा संपन्न किया जाता है। सभी जगह आप देखते होंगे बहुत सारे मेलों में उनके, चाहे वो 11 बजे चाहे 12 बजे। ये अलग बात है कि जिला मुख्यालय था, मुख्यालय में इस प्रकार का जो है समय सीमा, लेकिन इसमें ये मेला जो आदरणीय केदार नेगी का नहीं था और केदार नेगी ने इस मेले को जो आयोजन नहीं किया था, प्रशासन का काम था। तो प्रशासन ने समय सीमा जो रखनी थी, ये प्रशासन का काम था कि कितने बजे मुझे ख़त्म करना है, कितने बजे तक आयोजन किया जाना चाहिए। अगर आपने किसी स्टार कलाकार को बुलाया गया था तो उसको समय सीमा के अनुसार उसको कार्यक्रम दिया जाना चाहिए था। और दूसरी बात, क्या आपने सभी कलाकारों के कार्यक्रम देखे कि कितने कितने लोगों ने समय लिए? हम इस पर नहीं जाएंगे। हमारे लिए सभी किन्नौर के कलाकार सब एक बराबर है, किसी में कोई मतभेद नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति ने बचपन से, बाल्यकाल से हमारे किन्नौर के गीत संगीत संस्कृति को बनाए रखा है, ये किन्नौर की जनता और किन्नौर के संगीत प्रेमी, किन्नौर के प्रशासन, किन्नौर के राजनीतिक दल, किन्नौर के सामाजिक संगठन, किन्नौर के देव समाज, किन्नौर के महिला मंडल, युवक मंडल सभी भली भांति से जानते हैं। और इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में जब भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं, मंच संचालन द्वारा बार बार जो है एक सूचना दी जाती है कि आप लोग जाइए नहीं, बहुत बेहतरीन कार्यक्रम का समापन हमारे केदार नेगी के द्वारा होगा। ऐसा भी प्रस्तुति किया जाता है कई मंचों से। लेकिन जिला प्रशासन, जो पुलिस अधिकारी गण को पता होना चाहिए कि वहाँ पर किसी गणमान्य व्यक्ति का प्रोग्राम हो रहा है। तो ऐसे में हमारे साथ आज जुड़े हैं हमारे आज के अतिथि जिला लोकतांत्रिक संगठन, किन्नौरा लोकतांत्रिक संगठन के निचार ब्लॉक के अध्यक्ष व स्वर्णिम हिमाचल प्रदेश जन जागरण समिति के हमारे जो है
जिला अध्यक्ष श्री शेर सिंह नेगी जी। श्री शेर सिंह नेगी जी बहुत सामाजिक गतिविधियों को परख रखते हैं और गीत संगीत सांस्कृतिक धरोहर को बहुत करीबी से जानते हैं। इनकी उम्र को देखते आप तकाजा लगा सकते हैं। हालांकि किन्नौर के अंदर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सभी जानते होंगे कि हमारी किन्नौर की संस्कृति, किन्नौर की धरोहर किस प्रकार से है। आदरणीय हमारे मायूम जी ने बहुत बेहतरीन प्रस्तुति कर इस मेले का जो है एक बहुत आगे लेवल तक ले गया इस मेले में, और बहुत प्रशासन का आभार प्रकट करते कि आपने सभी कलाकारों का एक मौका दिया। लेकिन अंतिम दिनों में आखिर किसके कारण से, क्या किसकी शिकायत से, क्या शिकायत आपके समक्ष आई थी, क्या आपके जो पुलिस विभाग को किसी का कंप्लेंट आया था? अगर कंप्लेंट आया था तो हमारे किन्नौर के शान, हमारे किन्नौर के जाने माने जो गायक जिन्होंने अपनी उम्र पूरी इसी में लगा दी, तो उनसे इस तरह माइक छीन कर अभद्र व्यवहार करना कहाँ तक उचित था। तो आपका पुनः स्वागत है महोदय जी। आपने देखा होगा अब किस प्रकार से हमारे किन्नौर के जो संस्कृति को बनाए रखते हैं, किस किन्नौर की संस्कृति को जिन्होंने एक सींच कर बनाया है और कूट कूट कर हमारे युवाओं में, हमारे संगीत प्रेमियों में, हमारे पूरे कल्चर में बसाया हुआ। तो ऐसे कलाकारों का बहुत निंदनीय अपराध, निंदनीय जो है एक व्यवहार किया है। तो आप इस पर थोड़ा सा टिप्पणी करें कि क्या ये शोभनीय कार्य था पुलिस प्रशासन के द्वारा? क्या पुलिस प्रशासन को मंच संचालक के पास जाकर उनको इतला करना चाहिए था? समय अवधि ज्यादा हुई है, आप कृपया मंच से संबोधित किए, क्यों मंच से संबोधित नहीं किया? सवाल ये है कि आखिर क्यों मंच से संबोधित नहीं किया? प्रशासन पर भी सवाल होता है। अपनी बातें रखें सर। धन्यवाद बराबर देखने के लिए। पहले तो मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। आप पूरे किन्नौर के जो भी जहाँ भी जिस प्रकार की अच्छी बुरी जितने भी गतिविधि है उसको बखूबी ध्यान में रखते हुए जनता के समक्ष, सरकार के समक्ष रख रहे हैं। ये जहाँ तक ये जो आपका एक मेले में केदार नेगी जी को अपमान करने का जो एक प्रश्न है, ये बहुत ही बड़ा निंदनीय है। हमारे दिल को, सभी दर्शकों को, किन्नौर वासियों को, इवन की बाहर हिमाचल प्रदेश से जो लोग जानते हैं, बाहर से लोग जानते हैं जो केदार नेगी जी को, उनके दिल में बहुत बड़ा गहरा ठेस पहुंची है। जहाँ तक इस मेले को, हम बड़े छोटे छोटे थे तब मायूम नेगी जी का गाना हम सुनते थे। उन दिनों में आकाशवाणी से उनका गाना आता था। वो भी इस मेले में इस बार उपस्थित रहे, हमें बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद केदार नेगी जी के साथ साथ कई अनेकों किन्नौर के काफ़ी एक से एक बढ़ चढ़कर लोगों ने भाग लिया। और सारे हम समझते हैं किन्नौर की एक धरोहर, किन्नौर के एक संस्कृति, किन्नौर के एक मतलब हमारा कल्चर, जो हमारा अपना जो डिफरेंट कल्चर है, ना तो बदाल से नीचे जो है हमारा कल्चर किसी भी आदमी के साथ, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी राज्य में या हमारे 12 जिलों में नहीं मिलता है। हमारा अलग कल्चर है, हमारा जो वेशभूषा अलग है, हमारा खान पीन अलग है, हमारा बातचीत अलग है, हमारा बोलने का क्या कहते हैं लहजा अलग है, हमारा पहनावा अलग है, हमारी नाटियाँ अलग है। तो हम जो है समय समय पर इस ढंग से वहाँ पे बहुत सालों से ये चीज़ें देखते आए हैं। परंतु जो केदार नेगी जी को जिस ढंग से एक पुलिस कर्मी द्वारा जिस ढंग से प्रताड़ित किया, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। ये मानहानि का दावा इस पे बन सकता है, डिफॉर्मेशन एंड डैमेज का इसमें दावा होना चाहिए। आज इतने दिन हो गए, लगभग 3-4 दिन बीत चुके हैं, कोई भी पुलिस का जो आदमी जिसने गलत किया, हमें सबको कहने की जरूरत नहीं है, प्रशासन को कहने की जरूरत नहीं है, जिसने गलत किया है सरल तरीके से कह रहे हैं कि वो सामाजिक उस पर जो आके ओपन तरीके से जो है वो चाहे वो मीडिया के माध्यम से आए, चाहे कोई सोशल मीडिया के माध्यम से आए, वो चाहे प्रशासन के माध्यम से आए, वो अपनी गलती कबूल करे, बात यहीं पे खत्म होती है। जिस ढंग से इन्होंने ये चीज ज्यादा वो लेकर रखा हुआ है, अब तक ये बात हो नहीं रही है, ये छोटा मोटा मामला नहीं है। रही बात केदार नेगी जी, हम बहुत पहले से, वो तो छोटे बचपन काल से ही वो जो है गायक बने। मायूम नेगी की बाद में वो किन्नौर को जो है, किन्नौर की धरोहर को, किन्नौर के जितने भी जो पुराने गाने उनको जो है समय समय पर अपने उस पर जो है हर उससे अपने वाणी से सबको जो है उससे जो है लोगों को भली भांति जो है अवगत करवाते रहे हैं, और लोग उसका लुत्फ लेते हैं, उसका मजा लेते हैं कि किन्नौर में हमारे कैसे लोग थे, कैसे गाने थे, कहाँ से क्या हुआ। ये गाने ऐसे नहीं है चलते फिरते गाने बनाए हैं, किसी न किसी के
ऊपर कोई ना कोई किन्नौर का व्यक्ति है, कोई महिला है, पुरुष है, उनके ऊपर घटना घटी है, उस पर ये गाने बने होते, देवी देवताओं पर गाने बने होते, और यहाँ के जो है भौगोलिक दृष्टि से गाने बने होते हैं, और वो गाना केदार नेगी जी गाते हैं। मैं समझता हूँ रफ़ी जी को हमने देखा नहीं, पर आज के डेट में हम समझते हैं कि भी हमारे लिए केदार नेगी रफ़ी से कम नहीं है। मोहम्मद रफ़ी जी ये अपने आप में बहुत बड़े मतलब एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े जो कलाकार थे। हम उनकी तुलना तो केदार नेगी जी से कर नहीं सकते। और आज के दिन में, आज के इस युग में उल्टे सुल्टे गाने, छोटे मोटे गाने, फिल्म के गाने भी अच्छे आते नहीं है, तो केदार नेगी जी वाकई में अपने आप को रफ़ी है, ये मेरा मानना है जी। मैं जितने भी किन्नौर अब तक पेज के दर्शक हैं सबसे एक एक शेयर की अपील करता हूं कि हमारे किन्नौर के रफ़ी को न्याय मिले, उनका जो है सम्मान मिले। एक एक शेयर सभी की ओर से, किन्नौर अब तक पेज की ओर से, और जनता को, और किन्नौर के और हिमाचल के और उनके फॉलोअर्स को बताना चाहता हूं, जितने भी आज के किन्नौर के अंदर में संगीत स्टार बने हैं और जितने भी गायक कलाकार बने हैं, जिस मंच में जाकर अपनी प्रस्तुति देते हैं, वो आदरणीय किन्नौर के रफ़ी के गाए हुए गीतों को गाकर ही आगे निकल रहे हैं। और उन कलाकारों को भी मैं कहना चाहूँगा, किन्नौर के अंदर में चाहे वो यशपाल नेगी, यशु मामा जी हो, चाहे हमारे किन्नौर के शान कैलाश हमारे सावन नेगी जो, चाहे हमारे योगी बेरा नेगी जो, चाहे हमारे जितने भी कलाकार हैं, सबको आगे आने की अपील करता हूँ और इस पर जो है जोर से आवाज़ उठाए। मैं किन्नौर की संस्कृति, धरोहर और किन्नौर की रक्षा के लिए किन्नौर अब तक पेज में प्रतिदिन सामाजिक गतिविधियों को लेकर काम करता हूं। मेरा उद्देश्य नहीं है कि किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का अवहेलना करना या फिर पुलिस प्रशासन के कामों पर दखल देना। मेरा यहाँ है सिर्फ, आखिर अगर प्रोग्राम को, आयोजन को बंद करना था तो आप माइक मंच संचालक के पास क्यों नहीं गए, और क्यों हमारे किन्नौर के शान, किन्नौर के आन बान शान केदार नेगी जी से माइक छीना, जब्ती किया? आखिर क्यों? क्या किसी की कंप्लेंट थी? इस पर आप प्रतिक्रिया करें। अगर नहीं की थी कि क्यों इस प्रकार से आपने काम किया? क्या किन्नौर, आपको मैं बताना चाहता हूँ, क्या उस समय हमारे जो किन्नौर के रफ़ी है, क्या वो देशद्रोही गाना गा रहे थे? क्या उपद्रव मचा रहे थे? ऐसा कोई कुछ नहीं। बड़े शालीनता से, बड़ा अच्छा एक मतलब जो जिस ढंग से वो क्लोजिंग करते हैं, जो आज से नहीं है, ये वो काफी सालों से, ये 2-4 साल की बात नहीं है। किन्नौर में रामलीला मंच में जो एक राज्य स्तरीय मेला हो, चाहे आप जिला स्तरीय मेला हो, ये तो आपका अभी नया जो एक आपका नया 3 दिन का जो राज्य स्तरीय वो रखा है, क्राफ्ट मेला रखा है। इससे पहले भी कई प्रकार के मेले यहाँ आयोजित किए हैं। इंटरनेशनल लवी से पहले किन्नौर में लवी लगाई जाती है, उसमें भी केदार नेगी मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं। उसमें कई कलाकार किन्नौर में उसमें भाग लेते हैं, परंतु हमने कभी ऐसा नहीं देखा। जबकि अगर वो गलत भी थे या गलत कर भी रहे थे, कान के पास में जाके बोलते या तरीके से कुछ बोलते, ना उनको बोलने का, सुनने का, समझने का मौका नहीं दिया। मैं वो लाइव देख रहा था। जैसे ही वो पुलिसकर्मी गए, उन्होंने हाथ से माइक छीना और उनके साथ 3 पुलिसकर्मी और साथ थे जो लोगों को इधर उधर करने लगे। और बड़े शर्म की बात है, बहुत बड़ी शर्म की बात। वैसे तो मैं एसपी किन्नौर साहब का, डीसी किन्नौर साहब का आदर से, तहे दिल से सम्मान करता हूँ। बहुत ही निहायत ही मतलब एक ईमानदार के साथ शरीफ भी है। मैं एसपी साहब से तो मिला नहीं हूँ अभी वाले, पर मैं डीसी साहब से मिला हूँ और बहुत ही उनका अच्छा एक मतलब वो भी खुद एक किस्म के ट्राइबल है। मतलब कश्मीर और किन्नौर में कोई फर्क नहीं है, वो भी जनजाति है, हम भी जनजाति, इस ढंग का हमारा वो है। परंतु इस बार अभी तक डीसी किन्नौर एक हमारे प्रशासनिक अधिकारी है, डीएम है, डीएम ही नहीं है, वो हमारे आरसी है, रेजिडेंस कमीशन है, उनके पास बहुत बड़ी पावर है। डीएम के साथ साथ वो कलेक्टर है, कई चीजें है, कई 4-5 पावर हमारे पास डीसी साहब के दी हुई है। तो मैं समझता हूँ डीसी साहब से विनम्र प्रार्थना करता हूँ 10 उंगली जोड़ के, इस पे तुरंत कुछ न कुछ जो है निर्णय दें। और जिस आदमी ने, हम उनको नहीं बोलते पनिशमेंट करे, वो किसी के दबाव में आए हो सकता है किसी कलाकार के दबाव में आए, हो सकता है किसी राजनीति के दबाव में आए उन्हें, वो सारी बात को छोड़कर केवल इतना ही है कि वो जो है आपके पास आकर तो कम से कम केदार नेगी जी को बुला के आपके जो चैम्बर में आके वो माफी मांगे कि मुझसे गलती हुई, वो सार्वजनिक करे, बात खत्म है यहाँ तक। जी, मैं यहाँ पर किन्नौर प्रशासन का ध्यान में लगाना चाहता हूँ कि किन्नौर में शादियां होती है, शादियों में आप जो है बैन पूरी रात का क्यों नहीं लगाते? आप
पूरी रात जो है डीजे बजता है, पूरी रात गाना बजता है, पूरी रात सोने नहीं दिया जाता है लोगों को। बच्चे पढ़ रहे होते हैं, मरीज जो है, कई पेशेंट जो बीमार होते हैं, पूरी रात तंग कर दिया जाता है। आपके मुख्यालय के आसपास पारपुर बनी होगा, पांगी होगा, आपके कई जगह में पूरी रात आपके संगीतों का धुन बजते हुए दिखते, हम सुनते आ रहे हैं। तो क्या आपने इस प्रकार का कभी संज्ञान लिया आपने कि एक कलाकार को वहां पर अभी समय था, और समय अभी प्रशासन समय भले ही नहीं था, लेकिन जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था, और अभी जो है प्रशासन अधिकारी के जो लोक संपर्क अधिकारी मंच को संभाल रहे थे, ऐसे में क्यों जो है इस प्रकार की गतिविधियों को किया गया? मैं एक अपील चाहता हूं कि किन्नौर में जितने भी शादी ब्याह होते हैं वहां पर पाबंद कर दिया जाए, और किन्नौर में देवी देवताओं के जितने भी कार्यक्रम किया जाए तो उसको भी समय सीमा निश्चित किया जाए। एक जो है किन्नौर की संस्कृति में गायक कलाकार का अपमान करना यह निंदनीय है। आप 12-12 1-1 बजे तक देवी देवताओं के आड़ में लेकर जनता को गुमराह करके मंदिरों में बिठाए रखते, कहां का उचित न्याय है आपके पास? आप 12-12 1-1 2-2 बजे 3-3 बजे तक शादी ब्याह में जो है रात भर डीजे बजाते हैं, संगीत कलाकारों को बुलाकर सोने नहीं देते, कहां का उचित न्याय है? आप एक कलाकार का तौहीन कर रहे हैं। अगर किन्नौर में बदलाव लाना है तो सबको बदलना पड़ेगा, चाहे वो शादी ब्याह से लेकर हो, चाहे मंदिर के कार्यक्रम से लेकर हो, चाहे आपके सांस्कृतिक कार्यक्रम से लेकर हो। ये बहुत ही तौहीन और गलत काम किया है प्रशासन ने। मैं जिला किन्नौर के जितने भी हमारे प्रतिनिधि है जो आने वाले समय में पंचायत हमारे एमएलए विधायक के लिए उठेंगे, उनसे भी सवाल करूंगा, क्यों आखिर में इस प्रकार का जो है न्याय किया जाता है कलाकारों के साथ? क्यों हमारे किन्नौर के जो रफी के साथ इस प्रकार का किया गया? क्या आप किन्नौर के जो मंदिरों में देवी देव जो समाज में 12-12 1-1 2-2 बजे तक जो कार्यक्रम होते हैं उसको बंद करेंगे? नहीं, हम संस्कृति के खिलाफ नहीं है, हम देव समाज के खिलाफ नहीं है, हम उसी गांव के, उसी किन्नौर के लोग हैं। हम जानते कि हमारी ये संस्कृति है, हम जानते कि हमारा धरोहर है, हमें पूजनी है हर चीज, लेकिन अगर कानून है तो सबके लिए बने, किसी एक आदमी के लिए कानून नहीं। इस बात को मैं पूरे किन्नौर से अपील करना चाहता हूं। आप जो है बहुत ही जो है किसी के दबाव में आकर, किसी राजनीतिक षड्यंत्र बनाकर जो है किन्नौर में एक तो जातिगत जो है राजनीति करवाना चाहते हैं आप लोग। मैं सभी राजनीतिक दलों से अपील करता हूं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी, कोई भी हो, यहाँ पर राजनीतिक जो है जो राजनीति करे ना जातिगत जो राजनीति करे। अपील करता हूं कि किन्नौर में शांति बनाए रखें, और किन्नौर के कलाकारों के साथ साथ किन्नौर के सभी माताएं बहनें बुजुर्गों का सम्मान देने की अपील करता हूं। तो चलिए हमारे अतिथि महोदय जी, अंतिम क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा अंतिम आप सबसे, आपके माध्यम से किन्नौर के एमएलए साहब और हमारे वन निगम के उपाध्यक्ष साहब और अन्य किन्नौर के जितने भी, चाहे आपके टीजी नेगी या आपके चाहे आप जितने भी जो बड़े आला अफसर रहे हैं, कोई सेक्रेटरी लेवल पे रहे, कोई चीफ सेक्रेटरी रहे, कोई डीसी रहे, कोई आज के डेट में भी है, वो किन्नौर के रहने वाले हैं। किन्नौर में आप ये कीजिए ना कि रात भर जो शादियां किन्नौर में जो एक हमारा कल्चर है, हमारे कुछ मेले रात को ही होते हैं, कुछ देवी देवताओं के कार्यक्रम रात को होते हैं, हमें मजबूरन वो करना पड़ता है, हमारी ऐसी कल्चर है। पर सवाल ये है, जहां तक सवाल ये है, एक जो बहुत बड़ा प्रोग्राम था सरकार की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से, ये कोई बगैर उसका अनुमति का नहीं था, बगैर किसी उसका अनुमति नहीं था, बाकायदा स्वयं खुद जिला प्रशासन इस कार्यक्रम को करा रही है। अगर इनको रोकना था तो ये सारा काम बनता है आपका लोक संपर्क विभाग के, जिला के जो मतलब हमारे जो है प्रभारी, उस आदमी को डायरेक्शन देनी चाहिए थी, या माइक से जो है उसको बोलना चाहिए था कि भी अब जो है हमारा कार्यक्रम को विराम दिया जाना है। पर केदार जी या कोई भी मतलब उसका जो गायक है, आप कृपया अपनी वाणी को विराम ना दे। तो तब की बात यह थी कि भी उसके बावजूद भी अगर आपका जो है आपके डायरेक्शन देने के बाद आपका जो आदेश का पालना नहीं होती, तब जाके कहीं ये जो आप जो ये घटिया हरकत हुई है, इसको मैं घटिया हरकत बोलता हूँ। और घटिया हरकत इसलिए बोलता हूँ, ये तो बहुत बड़े कलाकार की बात है, छोटे से बच्चे, हम स्कूल के बच्चे, कोई भी बच्चे को कोई भी महिला मंडल, जिस ढंग से महिला मंडल के सभी महिलाओं को बुलाया गया था गांव से, कई लोग अपने गाय बच्चों छोड़ के, कई अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़ के, कई लोगों ने एक ऐसी सुनिश्चित किया था जिला प्रशासन ने भी सबको आना अनिवार्य है, सबको प्रोग्राम दिखाना अनिवार्य है। वो बखूबी अपना क्या प्रोग्राम दिखाते रहे, अपने आप लोगों का आदर सत्कार किया, आपके निर्देश का पालन किया।
आपका हर चीज उसमें जो है बड़ी स्मूथली चली रही और इतना अच्छा मजा आया। और मैं तो इसमें कहता हूँ डीसी साहब ने बहुत बड़ा अच्छा मतलब तरीके से इसका वो किया था, है ना जी। अंत में आखिर में जो है सारा कहते हैं जी कि भाई सारा सब कुछ किया तो एक छोटी सी उस पर जो ना एक मामूली फालतू तीसरा आदमी, उसको मैं तीसरा आदमी बोलता हूँ, इसीलिए तीसरा आदमी बोलता हूँ पुलिस को। पुलिस का काम है झगड़ा रोकना, कुछ उन्हीं की बात हो रही है, क्राइम को रोकना, कोई कहीं कोई छल कपट हो रहा है, कहीं किसी के साथ छेड़ाछानी हो रहा है, कहीं किसी को बदतमीज बोल रहा है, उस वक्त पुलिस का काम है बीच में आना। गायक के साथ या कोई मतलब भाषण करते वक्त या किसी भी प्रकार का कोई प्रोग्राम होते वक्त पुलिस बीच में आके किसी से माइक लेने का अधिकार नहीं। जी, एक चीज और मैं दर्शकों को एक चीज बताना चाहता हूं कि 11:30 बज चुके थे उस समय जो है वहां पर आबादी कम थी, जितने भी हमारे जो संगीत प्रेमी थे कम थे। अगर ये 5-6 बजे का माहौल होता और आबादी बहुत होती, अगर वहां पर मार धाड़ होता और लड़ाई होता और कुछ अनहोनी होती, कहीं कहीं हत्या होता, किसी का मर्डर हो जाता, तो ऐसे में किसकी जिम्मेदारी बनती, कौन उसका जिम्मेदार लेता? आप इस पर बताएं सर। मैं ये समझता हूं अगर ये कहीं जल्दी होता इसमें कुछ भी बात हो सकती थी। क्यों? एक तो आप लोगों ने सम्मान पर बुलाए थे सबको, सभी कलाकारों को मन में और ज्यादा ठेस पहुंचती, आपस में क्रोध इतना मतलब आक्रोश होता, आपस में कुछ भी होने की संभावना थी। भविष्य में इस प्रकार का कभी ना हो, एक तो हम इसकी अपील करते हैं, इसके लिए निवेदन करते हैं, रख रखाव रखे, हर चीज को पहले नियम बनाए। वैसे तो ये जब आप लोग ऑर्डर पास करते हैं, जब कोई भी सिस्टम को बनाते हैं, इतने दिन से इतने दिन यहाँ से ये प्रोग्राम तय करने हैं, उसी में ये चीज अंकित की जाए कि भी ये आदमी इतने देर तक गाएगा, ये आदमी इतने देर का गाएगा, ये आदमी, ये नहीं कि भी किसी को ज्यादा समय दो, किसी को कम समय दो। सब कलाकारों का सबका सम्मान होना चाहिए, सबको आगे बढ़ना चाहिए। कलाकार हमेशा के लिए नहीं होता है, व्यक्ति हमेशा के लिए नहीं होता है, मनुष्य जीवन हमेशा के लिए नहीं होता है। आज है कल नहीं है, कल का हमें कोई पता नहीं है। कहने का मतलब केदार नेगी जी का जितना समय था, जो गाने का एक समय होता है, गाने को जब आपको ए से शुरू करके जेड तक पहुंचाना होता है, जब तक जेड तक नहीं पहुंचाया तब तक उसका निचोड़ नहीं निकाला जा सकता। जैसे कि हम फिल्म देखते हैं, हम बीच में चले जाते हैं, इंटरवल में चले जाते हैं, जब एंड नहीं देखते हैं कि तो पुनः दोबारा हम इस मंच से जुड़े हैं। तकनीकी दिक्कत आई थी, कॉल आई थी और हमें डिस्कनेक्ट होना पड़ा। तो चलिए, मैं जिला प्रशासन से, एसपी साहब से, डीएसपी साहब से और डीसी साहब से निवेदन करते हैं कि अगर आप नियम, सुप्रीम कोर्ट के नियम का पालन करते तो किन्नौर के अंदर में जो शादियां ब्याह होती है और रात के 1-1, 2-2 बजे तक जो कार्यक्रम होते हैं उसको भी आप लगाम लगाने की कोशिश कीजिए, या फिर आप जो है जो किन्नौर के जो कल्चर है उसके जो समर्थन कीजिए, 2 में से 1। तो यहाँ पर जो आज का जो ये कोई इतना छोटा बात नहीं है या छोटी बात नहीं थी, जिस प्रकार से प्रशासन सोच रही है या हमारे राजनीतिक दल सोच रहे हैं या फिर हमारे जो है अन्य समाज सेवी सोच रहे हैं। जिस व्यक्ति ने 40 साल किन्नौर की संस्कृति, किन्नौर के गीत संगीतों को संजोए रखने के लिए निस्वार्थ सेवा किया हो, उसके बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन आज के जो किन्नौर के स्टार बने हैं, अन्य जो स्टार बने हैं, उनको ये पता नहीं कि आप किसके नक्शे कदम पर चलकर, हर कोई आज के टाइम में केदार बनने की कोशिश करता है। केदार बनिए, लेकिन उनके संस्कृति और उनके धरोहर, उनका मान सम्मान करना भी कोशिश कीजिए। अगर इस जो है कहीं भी जो किन्नौरी संध्या के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो रात के 11:30 बजे हमारे आदरणीय केदार नेगी का जो कार्यक्रम जो बंद कराने में किसी भी गायक कलाकार का नाम निकलता है तो हम उसे बख्शेंगे नहीं। इस पर भी ध्यान रखिए, क्योंकि सुनने में भी आ रहा है कि किसी कलाकार ने भी वहां टिप्पणी की है कि रात भर क्या 11-12 बजे तक बजाना सही है। तो ये उन कलाकारों को भी शोभा नहीं देता, ये सुनने वाली बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किन्नौर के कला प्रेमी ऐसी बात करेंगे, होगा भी नहीं। तो वो एक बचने की प्रक्रिया भी हो सकती है, पुलिस वालों की बचने की प्रक्रिया भी हो सकती है, क्योंकि गेम होता ना कि आपस में लड़ाओ और खुद वो हो जाओ। लेकिन किन्नौर का कोई भी कलाकार
हमारे चाहे जूनियर हो, चाहे सीनियर हो, चाहे अभी सीख रहे हो, हमारे किन्नौर के कलाकार और हमारे किन्नौर के रफ़ी का सम्मान करता है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन जो है हमें ही कलाकारों के बीच उलझा कर जो इस बात को दबाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम अच्छी तरह से जानते हैं सभी कलाकार किन्नौर के रफ़ी का सम्मान करती है, वो एक भी टिप्पणी नहीं कर सकती। लेकिन जिला प्रशासन से हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आप जल्द ही इस पर एक संज्ञान करें, आप अपनी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, या फिर जो है आप अपने इस गलती को मानने का जो है गलती मान कर किन्नौर की संस्कृति, किन्नौर के रफ़ी को जो है एक न्याय दिलवाने की कोशिश करें। तो अंतिम आप। मैं नेगी राम भगत जी, बीच में मेरा बोल कट गया था, उसके कारण मैं ये कहना चाह रहा था, जब हम फिल्म देखते हैं, फिल्म को शुरू से लेके आखिर तक देखना चाहिए। वो इसीलिए देखना चाहिए, बीच में कई घटनाएं ऐसी होती है उस पर कभी भी सिरे नहीं चढ़ती। जब हम एंड देखते हैं फिल्म का, उस पर हमें पता लगता है कि भी अच्छा क्या है, बुरा क्या है। ये ऐसा हुआ है कि केदार नेगी जी का गाना बीच में था, वो अंत में ना हो पाया। सबसे बड़ी बात तो, अगर आपको समय निर्धारित करना है तो पहले ही केदार नेगी जी को गाने देना चाहिए था, ताकि जो लोग वहाँ थे वो काफ़ी लोग जो है, इवन कि ज़्यादा तो नहीं कह सकता, 75% लोग जो है केदार नेगी जी के गाने के इंतजार में वहाँ थे। तो पहले से भी रहे, 90% भी रहे, 100% भी रहे, हम खुद रहे हैं, हम लोग भी जो है ऐसे ही अपने जुड़े हैं। और एक चीज प्रशासन को बताना चाहता हूँ, एक बार कभी जो किसी मंच में केदार जी का प्रोग्राम करवा के देख लीजिए, उसके बाद अगर वहां पर आपके दर्शक बैठते तो मैं पहले केदार नेगी जी का करवाएं। पहले मैं यही बोलना चाह रहा था, देखिए कि कितने दर्शक आगे के लिए जब कभी भी करना है केदार नेगी से शुरुआत कराई जाए। कोई बहुत अच्छा कोई मानववाद जिसमें किसी ने फोन किया है या कोई राजनीति से प्रेरित है, उसको बाद में रखा जाए, तो आगे दूध का दूध पानी का पानी वो सामने हो जाएगी। बात मेरा ये है कहना जी। बाकी अंत में मैं सभी, खासकर उपायुक्त महोदय किन्नौर, एसपी साहब किन्नौर, और जितने भी इसमें कोई ड्यूटी में जितने भी अधिकारी थे, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। काफ़ी तरीके से कभी बड़े विधिपूर्वक हुआ और मैं सबको नमन करता हूँ। साथ ही किन्नौर के जितने भी वो IAS, IAS, IPS जितने भी अधिकारी है, जो कोई बड़े बाहर है कहीं भी, ये मेरी आवाज़ आज सुन रहे होंगे। मैं आप लोगों के साथ बचपन से आगे चला हूँ, और अगर आप किन्नौर के बारे में कुछ जानते हैं या आप इज्जत के बारे में सोचते हैं, किन्नौर की आज इज्जत का क्या फजीयत उड़ी है, आप कृपया करके केदार नेगी जी को सहानुभूति दे। और केदार नेगी जी के साथ और भी केदार नेगी बनने हैं। कई लोग केदार नेगी का गाने को डबिंग कर लेते हैं, वो उन कलाकारों से भी मैं निवेदन करता हूं कि भी केदार नेगी जैसा बनिए, और आगे के लिए हमारे जो किन्नौर का कल्चर है मतलब बरकरार रखिए। हम सब का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं जी। धन्यवाद। मैं उन बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं उन पुलिस कर्मियों का आभार प्रकट करता हूं कि जो हर स्थिति में, चाहे वो रात दिन दुर्घटनाग्रस्त हो गए या फिर यातायात पुलिस का नियम का पालन करते हैं, या फिर कहीं राजनीतिक मछली या गंदा करती है, हमारा सारा जो है नीत है कोई, आप लोग सेवाएं देते हैं, आपका दिल से आभार, कोटि कोटि सबको। लेकिन मंच की एक गरिमा होती है, मंच की एक मान मर्यादा होती है, उसको भी समझना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय किन्नौर।